बेसिकली तो योगी जी ने जो बोला वो सिंबॉलिक बोला है। जिन्ना का मतलब किसी किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। उन्होंने सिंबॉलिक दिया, एक एग्जाम्पल कोट करा कि जैसे जिन्ना ने आज़ादी के समय में जो दो राष्ट्र की थ्योरी बनाई थी तो सिंबॉलिक है, वो किसी जाति से नहीं है। इसमें हमें जिन्ना से भी, क्योंकि जो अलगाववाद के कारण क्या है उसमें है सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, तो सिंबॉलिक वे में योगी जी ने बोला है कि हमें इन कुरीतियों से, चाहे वो जातिवाद हो चाहे सांप्रदायिकता हो, इनसे जिन्ना के साथ किस धर्म को कौन जोड़ रहा है? और इसमें अभी मैं तो देख रहा हूँ कि सभी लोग इसी को इनडायरेक्टली, हमारे बीजेपी के भाई साहब ने भी बोला कि क्या नाम है 1.5, अब वो 1.5% जो देश में है वो कौन है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। तो अगर या तो सब लोग क्लियरली बोले, यहाँ योगी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, सिंबॉलिक बोला है क्लियरली कौन है, और उसमें जिन्ना से बताया कि कौन है वो लोग। इसमें जिन्ना से ही नहीं, हमें जो जयचंदो से भी सावधान रहना है, हमें नाथूराम गोडसे से भी सावधान रहना है, और हमें विभीषण से भी सावधान रहना है। तो इसीलिए हम इसको किसी जाति धर्म से ना रखें। जिन्ना पीछे की बात हो गई है, जिन्ना कभी यहाँ नहीं आना, कभी नहीं पैदा हो सकता है। सिर्फ हमारे नागरिकों का भी ये क्या नाम है कि सब लोग मिलके रहें, जो संविधान के हिसाब से चले, जो उनके मौलिक कर्तव्य हैं। तो देश की एकजुटता, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं क्या छिपे हुए इस देश में जल्दी से? नहीं, बिल्कुल हर समाज के अंदर, हर के अंदर है वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है वो बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में ही तभी कोटे हैं, तभी कोटे भरी हुई हैं। तरह तरह के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सोचते हैं, पर तकरीबन सब लोग जो है वो राष्ट्र के साथ एक। देखिए, आपका शो इतना लोकप्रिय है और मैं जनता की तरफ देख रहा था, तो ये लोग बड़े बुद्धिजीव हैं और ये लोग भली भांति समझ रहे हैं कि देखा जाए तो अगर हम मुख्य इनकी बातें करें, जो राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करे, भाजपा, बात एक ही कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो वो भी तो एकता की बात है, और अगर भाजपा की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, वो भी है। बस विरोध है यहां पर। जरूरी बात देखिए, हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, कि भारत की अखंडता पे किसी तरह का खतरा नहीं मंडराना चाहिए। वो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी। साथ साथ चर्चा जो आज है, मैं चर्चा पे ये संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि खतरा ये है कि अगर कोई उकसाने का काम करे, वहां पर खतरा है कि आप सरकार को घेरें, आईना दिखाएं। ये दायित्व आपका, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। बेशुमार मुद्दे हैं जिसमें जितने विपक्ष के दल हैं, उनके नेता हैं, वो आके घेरे, सरकार को आईना दिखाएं, बोले आपने क्या काम करे हैं। लेकिन साथ साथ अगर उकसाने की कोई बात करे जेनजी के नाम को लेकर, समस्या वहां पर है। सीएम योगी पसंद है आपको? मुझे पसंद है। मुझे एक सवाल है इनसे कि सामने बैठे वाले खड़े हैं जो लोग से, कि अगर किसी का भी अगर वो डाउट है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो 1947 के पहले डायरेक्ट एक्शन डे, मोपला कांड, ये सब हुआ, उस टाइम पे तो बीजेपी नहीं थी, तो वो कौन कर रहा था? मेरा सवाल। आपका सवाल कांग्रेस से है। आजादी से पहले के जो कांड रहे उन पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। और मोदी जी आज तक कोई भी ओपन फोरम में कहीं भी मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ बात नहीं बोले हैं, कहीं पे भी। फिर भी मुस्लिम उनके अगेंस्ट में है। ठीक है, यूपी में अभी हम खड़ा हैं, यूपी में हर एक सरकारी जो कार्यक्रम होता है, आम जनता के लिए योजना होता है, हर योजना में मुस्लिम और हिंदू कोई भी उसमें बांट के नहीं होता है कुछ भी, लेकिन हर वर्ग के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वोट के नाम पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को ही देते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, समता, ये बहुजन समाज पार्टी हो गया, समाजवादी, आरजेडी हो गया, एआईएमआईएम हो गया। हाँ, आप कह रहे हैं योजना का लाभ लेंगे, आप भी कह रही हैं योजना का लाभ लेंगे एनडीए सरकार से, लेकिन वोट करेंगे क्यों हाजिर नाजिम जी? वोट करेंगे दूसरी पार्टियों को। योजना का लाभ तो पूरा मिल रहा है, फिर कौन सा भेदभाव की बात आती है? हाँ, देखिए, मैं भाई के सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि योजना का लाभ, देखिए, राज्य सरकारों या केंद्र सरकार, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य की जनता को उसको योजना का लाभ देना। भाई अलग से अगर योजना अगर दूसरे समाज को दी जा रही है तो वो आप सार्वजनिक करें। भेदभाव का पैमाना क्या है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मोदी जी तो कहते हैं मुझे मुसलमान वोट। मैं ये पूछ रही हूँ भेदभाव का पैमाना क्या है? एक सवाल तो बड़ा वाजिब है ना, वो कह रहे हैं कि साहब जब आपको सरकार की हर योजना का लाभ मिलता है तो फिर आप बीजेपी को अपनी पार्टी क्यों नहीं मानते हैं?
हाँ देखिए, ऐसा है क्या वैसे? हाँ देखिए, मैं भाई को बता दूं, देखिए मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना मुल्क का वजीर आजम मानता हूँ। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती एक मुसलमान होकर। मानेंगे क्या सर, वो तो है ही, नहीं भाई, वो तो है ही उनके already। उनके अब आप थोड़ा माने चाहे ना माने वो तो है ही देश के नहीं, उनके प्रधानमंत्री। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, वो मुझे दूर करना जरूरी थे। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूं कि देखिए देश के अंदर हम सब एक हैं, हम लोग कहीं बटे हुए नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बात तो कह दीजिए ना फिर वही बात जो मैं आपको कह रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे वाली बात। देखिए भाई, भाई, हम ये सब तो एकजुटता एक की रहेंगे बात तो है नेक ना। रहेंगे। भाई आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मैंने कहा हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो फिर यही तो बात हुई ना कि बटेंगे तो कटेंगे ही तो ना। हम तो ये कह रहे बात है कि नहीं? भाई हम तो ये कहते हैं कि जहां योगी जी की बात आती है तो देखिए योगी जी बहुत तेजस्वी है, ऊपर वाले ने उनको इतना सब कुछ दिया है, वो दूर दराज से ही पहचान लेते हैं। वो आपको भी कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं हाँ दे पा रहे हैं? हाँ, देखिए मुझे अपने भारत के अंदर मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों को भी कुछ दे पा रही है कि तो नहीं दे पा रही? फिर ये जो सवाल जो हुआ है कि जिन्ना देश के अंदर नहीं होगा तो ये केंद्र सरकार को कहना चाहिए था, ये सूबे के वजीर आला को कहना चाहिए, ये बता दीजिए। क्यों, मतलब इसमें क्या मैं समझ नहीं। नहीं पाई, क्यों नहीं कहना हाँ, चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ अभी 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो इस तरह की बात क्यों नहीं हाँ कर सकते? देखिए मैंने कहा, देखिए उनका कहने जिन्ना का का मतलब यहाँ जिन्ना नहीं आ गया वहां पर लोग से यहाँ उतर कर। अगर हाँ- उनकी सोच की बात हो रही है, उस विचारधारा की बात हो रही है जो देश को बांटने की बात कर रही है। हाँ देखिए, अगर मेरे सामने आज भी अगर कोई जिन्ना खड़ा हो जाए तो देखिए मैं उसमें उसी तरीके से लात मारूंगा जिस तरीके से मेरे अपने बुजुर्गों ने लात मार के उसको वो कह रहे हैं पाकिस्तान वो में भगा 15 दिया था। मिनट हमें खुला छोड़ दीजिए, और हम बता देंगे। वो कौन से सुन लोग लीजिए, थे? हाँ सुन लीजिए, देखिए और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए देश का बंटवारा हुआ वो काला इतिहास था। वो एक सवाल पूछ रहे थे आपसे कि 15 मिनट हाँ, खुला मैं छोड़ नहीं, मैं दीजिए। उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब। नहीं, उसका भी जवाब दूंगा। थोड़ा देश के बंटवारे के, देखिए देश का बंटवारा हुआ, देश के काला इतिहास था, वो आज भी हम लोगों की आंखों में पूरी तरीके से आंसुओं में बन के हमारे दिल में समाये हुए। हम नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जिन लोगों ने देश का बंटवारा करा वो किसने गलत है। कराया देश का भाई बंटवारा? देखिए वो सत्ता का लालच था। आपकी नजर में किसने कराया? मैं तो ये कहता हूँ आगे सर, कि जल्दी। मैं तो ये कहता हूँ एक लाइन में किसने कराया? भाई सत्ता के लोभियों ने करवाया। कौन थे सत्ता भाई के कोई लोग? भी हो नाम सकता ले है। ना 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 कोई ना भी ना हो ना सकता जब है। इतना और खुलकर सारी दूसरी- बात बोल, नाम ले दीजिए ना। और दूसरी बात जब जिन्ना को लात मार के भगाया तो जिन्ना का जिक्र अभी क्यों नहीं कर पा रहे अभी हैं? 15 मिनट की बात जिस जिन्ना को लात मारने की बात कर, जिन्ना का नाम ले दीजिए। 15 पहले मिनट जिन्ना का की- नाम तो ले मैं- लीजिए ना, मैं कह जिनको रहा आपने लात मार के भगाया, कह दीजिए कि बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना है। हाँ बिल्कुल, बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना है, बिल्कुल है, बस बिल्कुल। यही और बात दूसरी करते हैं, हाँ, बात, जल्दी से। दूसरी अभी आपने 15 मिनट की बात करी तो मैं कहता हूँ ना 15 मिनट हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, ना 1 घंटा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। भारत का संविधान है, हिंदू मुसलमान यहाँ पे सब सुरक्षित है क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में। बहुत बढ़िया। जिन्ना के साथ भी ऐड कर रहे हैं कि बंटवारा सिर्फ जिन्ना नहीं है, जिन्ना भी एक थे, हिंदू महासभा भी थी। हिंदू महासभा ने भी डिमांड करी थी 2 नेशन थ्योरी में कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होगा और मुसलमानों के लिए अलग होगा। तो उस मौके पे जिस लोगों ने जिन्ना का भी एक रोल था, हिंदू महासभा भी था। और हाँ, जिन्ना की अगर जिन्ना में भी पीछे चले जाएंगे, भी हम डीएनए की बात कर रहे थे, अगर जिन्ना के भी हम 2 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं तो वो भी गुजरात के ठक्कर परिवार से थे। तो जिन्ना भी पीछे से हिंदू थे, वो भी कन्वर्टेड मुसलमान है। अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई जिन्ना आ जाए। फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़े गए हैं जिनके यहाँ से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला हुआ है। क्या ये लोग उनका जो है उसका विरोध करेंगे, कहेंगे कि वो गलत है? अगर योगी ना हो उत्तर प्रदेश में तो आज तक कितने दंगे हो जाते, कितने विस्फोट हो जाते। ऐसे लोग हमारे यही काम कर रहे हैं ना। कैसे काम कर रहे हैं? अपने लोग ही कुछ उनको समर्थक कर रहे हैं। तो वही जिन्ना है ना, वो नहीं चाहते कि देश में शांति हो, इस देश का बंटवारा हो। तो उनका कौन विरोध करेगा? करें विरोध, ये कहें कि हम उनका विरोध करते हैं। हाँ पूजा जी, पिछले में आपने पूछा था कि ये 2.5 में 0.5 लोग कौन है, है ना? कौन है? अभी कश्मीरी एक डॉक्टर था, सॉरी एक डॉक्टर पकड़ा गया शाहजहांपुर में। राजस्थान में एक विधायक के पूर्व सचिव पकड़े गए। वो कौन सी लड़की यूट्यूबर मल्होत्रा पकड़ी गए, उसके साथ 4 और पंजाब में जो लोग पकड़े गए। वो जो 0.5 में जो आप प्रश्न पूछ रहे थे ना, ये ऐसे ही लोग उसमें से आते हैं। और जो योगी जी का जो इशारा था कि इस तरह की विचारधारा में इस तरह के लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा, आज वो कानून में के अंतर्गत अपने सलाखों के पीछे हैं। और ये एक तरह से चेतावनी है कि अगर उनके जैसा कोई दोहराने का या उसकी कोई पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेगा तो भी सलाखों के पीछे जाएगा और जमानत नहीं होगी पूरी जिंदगी भर। तो इसको राजनीतिक रंग देने की अपेक्षा अगर हम इसको दूसरे पक्ष से देखें, देखिए कांग्रेस विरोधी दल है, समाजवादी पार्टी विरोधी दल है, चुनाव का बिहार में समय चल रहा है। तो इनको जो है अपने अपने जो है जो खिसके हुए वोटर है, कोई ना कोई चाहिए कि भाई अभी देखिए एसआईआर का मुद्दा है, उस इनको आतंकी तो नहीं चाहिए ना? आप ये कह रहे हैं कि इनको आतंकी चाहिए? नहीं वो कांग्रेस का जो क्योंकि मंत्री मुस्लिम वोटर हैं, ये तो कह रहे हैं कि साहब हमारा ऐसे लोगों से कोई नाता नहीं है। नहीं ये तो अच्छी बात है कि उनका उनसे किसी से नाता नहीं है, लेकिन जब वो सलाखों के कह रहे हैं पीछे कि एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे। नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन
नहीं, उनका स्वागत है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं जनता के सामने, आपके चैनल पे कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। वो भी तो हाजी नाजिम साहब का स्वागत होता है रोज रोज, जनता करती है नहीं, बड़े प्यार से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान उनको एकदम सलामत रखे, उनको स्वास्थ्य अच्छा बढ़ा रहे और इसी तरह से वो परचम लहराते रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और जो इस देश के को बांटने का प्रयास करेंगे उनको काटा ही जाएगा। कौन है ये डॉक्टर मुजम्मिल जैसे पूजा लोग? जी, मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से। कभी जो बता रहे थे आप, सनातन एकता यात्रा चल रही है, हाँ। तो क्या सनातनी राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है, और हिंदू हृदय सम्राट के सपुत्र बाबा साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं, क्या वो क्या सनातनी नहीं है? क्या ममता बनर्जी सनातनी नहीं है? क्या इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया उस यात्रा का? ये देखने की बात है। एक योगी, एक बाबा, एक अपने धर्म को लेकर एक यात्रा चला रहा है और सबको इकट्ठा कर रहा है, तो क्या जो विरोध कर रहे हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं? वो किसको मानने वाले हैं? हम क्यों ना कहें कि जिन्ना की विचारधारा उनके मन में पलती है? हम क्यों ना कहें? हमें कहने मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि क्यों नहीं आते बाबा की जो यात्रा। तिलक लगाएगा वो जिन्ना की विचारधारा वाला नहीं मैं तिलक के बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो नहीं, यूं पहनते हैं राहुल गांधी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बाबा की यात्रा में, सनातन धर्म एकता की यात्रा में नहीं आ रहे हैं,